बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं उबले हुए अंडे और आलू का शोरबे वाला सालन। ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास हैं 6 अदद अंडे हैं, जिनको मैंने उबाइल करके रख लिए हैं। और ये मेरे पास है आधा किलो आलू हैं। आलू के आपने पीस जो है ना वो थोड़े से बड़े साइज के रखने हैं, ये शोरबे में बहुत मज़ेदार होते हैं। उसके बाद है मेरे पास टमाटर 1 अदद, ये है मेरे पास खुशक धनिया और मसाला मिक्स, ये मेरे पास है 1.5 चम्मच खाने वाला लाल मिर्च, नमक है 1 चम्मच, हल्दी है मेरे पास 1 चम्मच, ये प्याज है दरमियाने साइज का, और 1 कप मेरे पास घी का है, ये आधा कप मेरे पास दही का, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है हमारा वो गर्म हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हम जो मेरे पास गर्म अंडे हैं उनको हम उबाइल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी में हम थोड़ा सा इनको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अंडों को आपने इस तरीके से थोड़ा हल्का फुल्का ब्राउन कर लेना है, इस तरह से। इस तरीके से आपने अंडों को ब्राउन कर लेना। अब इन अंडों को हम निकाल लेंगे बाहर प्लेट में। अब इसमें ऐड कर देंगे जो मेरे पास प्याज है। प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है तकरीबन भून लिया मैंने। अब इसमें ऐड कर देंगे ये मेरे पास है टमाटर 1 अदद, जिसको मैंने छोटे से क्यूब में काट लिया। अब इसको भी इनके साथ 2-3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे टमाटर को भी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे ये मेरे पास है नमक आधा चम्मच खाने वाला। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, तब जाके जो है ना मसाला ग्रेवी वाला अच्छा बनेगा। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 मिनट के बाद ये मेरे पास है लाल मिर्च, ये भी आप इस तरह ऐड कर दें। अब इसको हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाह। इसको भी हम 4-5 मिनट तक ना अच्छी तरह से भून लेंगे। तो उसके बाद हम 4-5 मिनट के बाद जो मेरे पास दही आधा कप वो भी इसमें ऐड कर दें, ताकि दही भी जो है मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जो है ना टेस्ट वो भी अच्छी तरह बन जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो है ना आलू इसमें ऐड कर देंगे। देखें मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को भी हम 4 से 5 मिनट तक ना इस मसाले में पका लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। आलूओं को मैंने इस तरह से भून लेना 4-5 मिनट तक। 4-5 मिनट आपने आलूओं को इस मसाले में भून के आप इसमें ऐड करेंगे हम आधा गिलास पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 4-5 मिनट तक ना पकने देंगे। ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी जो बनेंगे आलू अंडे की शोरबे वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे आलू जो हैं वो आधे गल गए। आप इसमें ऐड कर देंगे ये मेरे पास जो अंडे पड़े हुए हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी हम 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि हमारे जो अंडे हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो माशाल्लाह से हमारा जो है ना अंडे आलू का सालन ग्रेवी वाला वो माशाल्लाह पक रहा है। तो अभी अब इसमें ऐड कर देंगे ये मेरे पास है गरम मसाला और खुशक धनिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अभी 1 से 2 मिनट तक अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें हमारा जो सालन है ना आलू अंडे की ग्रेवी वाला वो माशाल्लाह रेडी है, बन गया है। ये इसकी लुक है, बहुत मजेदार सालन बना है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये मेरे पास है धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये इसकी लोका, ये बहुत मजेदार रेसिपी बनी है। ये देखें इसकी ग्रेवी। आलू भी ये देखें गाइस, आप देखें ये आलू भी हमारे गले हुए हैं, ये देखें। तो अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे सालन को। माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है हमारे आलू अंडे की रेसिपी। भाई तो ये है हमारी रेसिपी।